कभी आपने सोचा है दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिटरली सोने के टॉयलेट पे बैठते हैं? नहीं, ये मेटाफर नहीं है, ये रियल है, सॉलिड गोल्ड, और कीमत लगभग $2 मिलियन। तो सवाल ये है, ऐसी चीज बनाता कौन है और उससे इस्तेमाल कौन करता है? दुनिया में लग्जरी का कॉन्सेप्ट हमेशा से इवॉल्व होता रहा है। कभी सोने के गहने स्टेटस थे, फिर लग्जरी कार्स, फिर प्राइवेट जेट्स, लेकिन आज अल्ट्रा रिच दुनिया में लग्जरी का मतलब सिर्फ महंगा नहीं है, बल्कि वर्ड, रेयर और कंप्लीटली अननेसेसरी हो चुका है। और इसी ट्रेंड का सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल है एक फंक्शनिंग फुल्ली यूजेबल गोल्ड टॉयलेट। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है पावर का, वेल्थ का और कभी कभी सटायर का। इस कहानी की शुरुआत होती है हांगकांग से, जहां एक कंपनी थी हैंग फंग गोल्ड टेक्नोलॉजी। 1990 के दशक में इस कंपनी के फाउंडर ने एक अजीब आइडिया सोचा, अगर लोग सोने के गहने पहन सकते हैं तो क्यों ना पूरा बाथरूम ही सोने का बना दिया जाए। उन्होंने बनाया गोल्डन टॉयलेट रूम, जिसमें सिर्फ टॉयलेट ही नहीं, सिंक, टाइल्स, मिरर फ्रेम्स, सब कुछ गोल्ड से बना था। और ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं था, ये फुल्ली फंक्शनल था। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ नहीं है। 2016 में एक इटालियन आर्टिस्ट मॉरिजियो कैटेलान ने एक आर्टवर्क बनाया, नाम था अमेरिका। ये भी एक सॉलिड गोल्ड टॉयलेट था, लेकिन इसे म्यूजियम में रखा गया और विजिटर्स को एक्चुअली यूज करने की परमिशन थी। हाँ, लोग लाइन में लगते थे सिर्फ ये एक्सपीरियंस करने के लिए कि गोल्ड टॉयलेट यूज करना कैसा लगता है। हर विजिटर को लिमिटेड टाइम मिलता था क्योंकि बाहर लंबी लाइन होती थी। अब इमेजिन करो एक आर्टवर्क जो लिटरली फ्लश होता है। अब सवाल आता है, सोने का टॉयलेट बनाना आसान है या यूज करना? गोल्ड एक सॉफ्ट मेटल है, तो इंजीनियर्स को डिजाइन ऐसा बनाना पड़ा कि वो डेली यूजेज हैंडल कर सके। अंडरनीथ पूरा प्लम्बिंग सिस्टम नॉर्मल स्टील और इंडस्ट्रियल पाइप्स का होता है, क्योंकि गोल्ड पाइप्स प्रैक्टिकल नहीं है, यानी ऊपर से लग्जरी, अंदर से रियलिटी। ये ट्रेंड सिर्फ टॉयलेट्स तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया भर में अल्ट्रा रिच लोग गोल्डन बाथ टब्स, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट पेपर होल्डर्स, यहाँ तक कि गोल्ड टूथब्रश तक यूज करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इनमें से ज्यादातर चीजें कंफर्ट के लिए नहीं, बल्कि सिंबल के लिए होती हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे सरप्राइजिंग हिस्सा ये है, अमेरिका 2019 में चोरी हो गया। हाँ, पूरा गोल्ड टॉयलेट म्यूजियम से गायब, और आज तक उसका कोई क्लियर ट्रेस नहीं मिला। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक चोरी थी या एक सिंबॉलिक एक्ट वेल्थ और एक्सेस के खिलाफ? एक तरफ दुनिया में लोग बेसिक सैनिटेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई गोल्ड टॉयलेट पर बैठ रहा है। ये सिर्फ लग्जरी की कहानी नहीं है, ये कॉन्ट्रास्ट की कहानी है। वेल्थ सिर्फ पैसे का नहीं, पर्सपेक्टिव का भी होता है, क्योंकि कभी कभी सबसे महंगी चीज सबसे जरूरी नहीं होती। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद हैं जहां लग्जरी के पीछे छुपी डीपर रियलिटी सामने आती है, तो इस चैनल को फॉलो करना शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा अनबिलीवेबल हो।